पब्लिक जो होता है ना, पब्लिक स्पीकिंग, उसमें आपको एक बात ध्यान होता है कि आप जो बोल रहे हैं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, सेम टाइम एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा, और एक सेम टाइम ये भी है कि अगर आप कुछ नहीं बोलते, you are supposed to speak and you are not speaking, in that situation others might think you unconfident person, you are a introvert personality of public speaking. Lack of confidence doesn't help a person. Because of the lack of confidence, person does not take any initiative. आप लोगों का अटेंशन खींचने के लिए बहुत चीज़ें करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है उन लोगों के दिमाग में, किसके लिए, जो ये ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सेम टाइम जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं, क्योंकि अगर आप नेगेटिवली लगातार नेगेटिवली अपने आप को सिखा रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है जब आपको इन फ्यूचर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फेल होने के चांसेस 100 गुना ज़्यादा है, क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया कभी पॉजिटिव। हाउ यू कैन डू पॉजिटिवली पब्लिक स्पीकिंग, और हाउ यू कैन क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू अदर्स, हाउ यू कैन इम्प्रेस अदर्स। ऐसा देखो, दो बातें हैं, कोई बहुत ज़रूरी भी नहीं है और सेम टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। सेम टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए। अगर इफ़ यू रियली वांट टू गेट प्रमोशंस, अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं भी जहाँ भी रहें, एज ए स्टूडेंट, एज ए कॉलेज में आप अगर प्रेसिडेंट के पोस्ट पर जाना चाहते हैं, या फिर अपनी क्लास, या फिर कुछ भी आप बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको, अगर आपको एग्जीक्यूशन नहीं करना आता, आपकी स्पीकिंग, अगर आपको बोलना नहीं आता, तो आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आप खुद हैं, अपने आप की जो आइडियाज़ हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करवा पाओगे लोगों से। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, मैंने लिख रखा है पेपर पे, जाओ लो पढ़ लो सर। ऐसा तो वो नहीं आपसे चाहेंगे कि आप ही बोले, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो हायर समवन हु कैन स्पीक फॉर यू ऑन द बिहाफ ऑफ यू, है ना। किसी ऐसे को ढूंढे जो आपके बदले में रिप्रेजेंट कर दे किसको, आपकी कंपनी को। तो ऐसे लोग भी बहुत चाहिए, जो लोग आपके कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकें। एक्स्ट्रोवर्ट पर्सनालिटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी, नॉट एक्स्ट्रोवर्ट पर्सनालिटी। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस लेनी चाहिए। अगर आप में पब्लिक का फियर है तो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस, गो इन अ पब्लिक, प्रैक्टिस फॉर पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक फियर, ट्राई मैनी थिंग्स, आई कॉन्टैक्ट, लुक एट द कैमरा, लुक एट द ऑडियंस। ऑल्दो ऑडियंस डज नॉट हैव इंटरेस्ट फॉर योरसेल्फ, they do not think about you. Yes. जैसे कि हम कंपनी को ही देख लेते हैं। कंपनी में मीटिंग होती है, मीटिंग में प्रेजेंटेशन होते हैं, और प्रेजेंटेशन में जो मीटिंग में मेंबर बैठे रहते हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए आए होते हैं, लेकिन वो सबसे प्रेजेंटेशन स्किल पब्लिक स्पीकिंग का एक सब पार्ट है, लेकिन वो पब्लिक एक अलग पब्लिक है। जब मान लो अगर आप मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि अगर आप मेरे सीनियर हो, तो एक जो मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजी कह रही है कि मेरे सीनियर है, मैं ऐसा कुछ भी वो पटांग ना बोल दूं जिससे एक इंप्रेशन जाए मेरे सीनियर पे कि ये तो यार नकली सा बंदा है, ये तो डिजर्व ही नहीं करता इस पोस्ट को, या फिर ये तो काम ही खराब कर देगा, इसके साथ तो काम ही नहीं करना चाहिए। ABCD कुछ भी ना मेरे मुंह से निकल जाए, ताकि आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आ जाए कि ये सही बंदा नहीं। मैं चाहूँगा ना कि ऐसा मैं कुछ भी ना बोलूँ। तो एक फियर तो ये फियर है। दूसरा, मैं जब बोल रहा हूँ तो ऑब्वियस है और लोग भी हैं मेरे इर्द गिर्द। मैं पब्लिक में ट्रैवल कर रहा हूँ, ऑब्वियस है मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, तो मेरा दो तरीके से फियर चल रहा है। एक तो पब्लिक है, दूसरा एक सीनियर मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि वो मेरे साथ डिसअपॉइंट हो जाए, सो दैट कि हो सकता है कि मुझे अगर पब्लिक का फियर है तो मैं आपसे एज ए सीनियर पर्सन मैं डरता नहीं हूँ, मैं अपनी बातें रखना जानता हूँ। लेकिन अगर मुझे पब्लिक के बीच में बातें रखने में डर है कि मेरी बात सुन लेगा कोई, वो क्या सोचेगा, अगर मेरा दिमाग इस तरीके से काम करता तो फिर तो मैं वही बोलूँगा जो मुझसे गलतियाँ हों, और वही होगा एट द एंड जो हम बात कर रहे थे कि जो सीनियर है वो डिसअपॉइंट हो जाएगा आपकी कन्वर्सेशन में बिकॉज ऑफ आपका पब्लिक फियर। तो इसको करें कैसे? इस सिचुएशन में फेल हो जाएंगे ऑब्वियस है, या फिर इतना डर लग जाएगा कि हम जो हमारा सीनियर है और पब्लिक का अगर फियर है तो हमारा पसीना आ रहा होगा और हमारा सीनियर हमसे पूछेगा
कि ये भाई पसीना क्यों आ रहा है आपको, तो आप बहाने बनाओगे इधर उधर के, या फिर आपके हाथ पैर कांप रहे होंगे बोलते वक्त कि और लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे। उस टाइम जब हमें वर्ड नहीं मिलते हैं तो पसीना आता है, पसीना आता है तो फेस पे इमोशन दिखता है, उसी से सामने वाला पर्सन समझ जाता है कि ये Yes. क्या, इसका माइंड कैसे काम नहीं कर रहा है। कॉन्फिडेंट नहीं है, ये अभी हेजिटेट है, ये अभी फियर में है, पूरा प्रॉपर फियर में है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि क्यों पब्लिक में जाके पब्लिक के बीच में अलग अलग टॉपिक्स पे बात करना। अभी तो चलो हम पब्लिक फियर के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये, क्यों लोगों को करना चाहिए पब्लिक में आने। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं, क्योंकि जैसे मान लो मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर मैं 4 दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियस मैं कैजुअल बातें करूँगा, लेकिन मैं अगर मेरे दोस्त की फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, वो भी पब्लिक है, तो लेकिन इस समय मुझे जो बहुत सारा सेंसर करना पड़ेगा, सेल्फ सेंसर करना पड़ेगा। सेल्फ सेंसर एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसमें आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ों करने से रोक देते हो। सेल्फ सेंसर हर किसी की लाइफ में अप्लाई होता है। जैसे आप अपने घर में होते हो तो आप सेंसर मीन्स कि अपने आप पे प्रतिबंध लगाना। जैसे आप दोस्तों के बीच में होते हो तो आप खुल के जो बातें बोलनी है बोलते हो, वहीं आप जब स्कूल में जाते हो तो वहाँ रुक जाओ, लेकिन वहीं क्लास टीचर चला जाएगा फिर आप अपने आप को सेल्फ सेंसर नहीं करते। सेल्फ सेंसर एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको लगातार इस बारे में कॉन्शियसली आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि कई लोगों को आपने नोटिस किया होगा, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि अब कुछ ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जो गाली दे रहे हैं, उनको भी नहीं पता चल रहा है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम गाली भी दे रहे हैं या फिर उन्होंने क्या बोल दिया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बोल चुके हैं, उन्होंने कभी अपने आप को सेल्फ सेंसर नहीं किया, तो इतना हैबिचुअल हो गया उनकी टंग कि उनके सबकॉन्शियस ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया उस बात को, और उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या बोला था क्या नहीं बोला था। और वो लोगों से पूछते हैं बोला था मैंने, तो कोई याद दिलाता है हाँ हाँ, तो वो बोलते हैं यार तेरे को नहीं पता, यार तुमको नहीं पता। फिर वो 2-3 लोग जब तक नहीं बोल देते ना हाँ हाँ आपने ये बोला, तब तक उसको विश्वास नहीं होता कि हाँ मैंने ये बोला है। तो ये सेल्फ सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वर्क करता है आपकी लाइफ में, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत करता ही करता है।